चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं कि गरीबी कभी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती है। हमारा नूह से बच्चा राशि जो एजुकेशन के अंदर ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, परंतु वहां से भी बच्चा हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर उसने एडमिशन लिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने भारत का चमकता हुआ भविष्य बैठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भाग्य बदलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज हमारे ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली आईआईटी जेईई की परीक्षा को पास करना ये साधारण बात नहीं है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर मां बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे आईआईटी तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो आईआईटी कानपुर के अंदर एडमिशन हुआ है। बिटिया ने अभी बात रखी है, हम वो देखने, सामने द्वार के ऊपर ये लिखा हुआ है। जब ये व्यवस्था ठीक होती है, मैं इसके लिए पुनः आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिस नींव को, बुनियाद को जिन्होंने इस मजबूती से खड़ा किया है कि आने वाला भविष्य भारत का हमारे सामने बैठा है। बहुत सारे आईआईटी कानपुर से आईएएस के अंदर परीक्षा पास करके आगे देश की सेवा कर रहे हैं। एक साधारण परिवार का बालक एक साधारण स्कूल में पढ़ते हुए आज अपनी प्रतिभा के बल के ऊपर आगे बढ़ रहा है। मैं जहां सभी बच्चों को बधाई देता हूं, वहां पर आपके अभिभावक गण भी आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और नवीन मिश्रा जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कहा उसको 100% पूरा किया है। नवीन मिश्रा जी ने, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब हम परीक्षा पे चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं तो हमेशा वो एक बात ही कहते हैं कि परीक्षा कोई जीवन मरण का खेल नहीं है, परीक्षा तो केवल खुद की कसौटी पर कसने का एक उत्सव है। और वो आप लोगों ने करके दिखाया है। मुझे खुशी है कि आपने परीक्षा को एक बोझ नहीं, उसे एक उत्सव की तरह मनाया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हमने हरियाणा सुपर 100 योजना की जो शुरुआत की थी,
आदरणीय मनोहर लाल जी ने, वो इसी सोच के ऊपर की थी कि धन व संसाधनों की कमी कभी हमारे बच्चों के सामने ना रहे, उसके कारण से उसकी प्रतिभा वो कम ना हो, आगे बढ़े। सरकारी स्कूल के आप हमारे हीरो हैं। आपने आपकी चमक से पूरे प्रदेश को आप अलौकित कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि जीवन में सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। आज जब आप इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं तो इसके पीछे आपकी रातों की नींद, आपका कड़ा परिश्रम, आपका अटूट विश्वास इसमें छिपा हुआ है और वो आपने देखा भी है। जब हमारी बेटी कुमारी अंशु और हमारी प्रतिष्ठा पंचाल और आदित्य कठानिया, आपने सुना है उनके विचारों को। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो हमें सीख भी देती है। एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक बहुत सुंदर पत्थर को लेकर के मूर्ति बनाने के लिए बैठा। उसने जैसे ही अपनी छेनी और हथौड़ों से पत्थर पर चोट की तो पत्थर से कहराने की आवाज वो आने लगी और जब उसकी आवाज उसको सुनाई दी तो उसने उसको छोड़ दिया। उसको लगा कि इसको बहुत दर्द हो रहा है। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर उठा लिया। जब उसने दूसरा पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ी तो उस पत्थर ने अपना दर्द सहा। उसने अपने दर्द को कराहा नहीं, उसने अपने दर्द को सहा और वो चुप रहा, चोट झेलता रहा। और कुछ समय बाद वह पत्थर एक बहुत सुंदर भव्य मूर्ति के रूप में बदल गया। ये हमारे लिए एक सोच है, ये एक कहानी है जो हमें सीख देती है। और उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया गया जहां उसकी पूजा होने लगी। और जानते हैं पहले पत्थर का क्या हुआ? जो कर्रा रहा था, जो दर्द महसूस कर रहा था, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया गया जहां उसके ऊपर पांव रख करके लोग ऊपर चढ़ते थे। ये हमें सीख मिलती है। साथियों, इस कहानी का मर्म भी बहुत गहरा है। जो हमारे छात्र परीक्षा की तैयारी के दौरान अनुशासन, एकाग्रता और कड़े परिश्रम की इस छेनी हथौड़ी की मार सह जाते हैं, वे सफल होते हैं और समाज और देश आगे चल करके उनका सम्मान करता है। युवा साथियों, हम देख रहे हैं
आज पूरा हरियाणा आप लोगों का सम्मान कर रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आपसे खुद से है।